हम मिथिलेश नंदिनी शरण जी जो महाराज हैं उनका इंटरव्यू करने जा रहे हैं। फिलहाल हम अयोध्या की अंदर की गलियों से निकल रहे हैं। महाराज जी समय देने के लिए धन्यवाद। आपका स्वागत है। आप अच्छा कार्य कर रहे हैं। यन मंगलम सुपर्णस्य विनता कल्पयत पुरा अमृतम प्रार्थयानस्य तत्ते भवतु मंगलम। लेकिन जब कोई आशीर्वाद स्वरूप प्रसाद आता है ना, आपको साक्षात बिठाकर खिलाया जाता है, तो ये दैवीय कृपा होती है। जय श्री राम। सरयू का पानी देख रहे हो क्या हद तक है। ये गुप्तार घाट पे खड़े हैं हम लोग और कहते हैं कि प्रभु श्री राम जब अपनी मनुष्य रूप से वापस जा रहे थे तो इसी जगह आकर गुप्त हुए थे। आज हम लोग निकल चुके हैं मिथिलेश जी के साथ। मिथिलेश स्वामी जी जो हैं उनके साथ में एक डिस्कशन करने के लिए, और वो डिस्कशन असल मायने में, क्योंकि उनकी चर्चाएं बहुत हमने सुनी हैं, तो उनसे सौभाग्य मिलेगा बातचीत करने का और ये बात करने का कि वो किस तरह से चीज़ों को समझते हैं, और उनसे जो हम समझ के प्राप्त कर पाएंगे आपको दिखाएंगे। नदी आ गया था झमकी घाट वहाँ का। हम मिथिलेश नंदिनी शरण जी जो महाराज हैं उनका इंटरव्यू करने जा रहे हैं। वो सिद्धपीठ श्री हनुमत निवास अयोध्या के पीठाधीश्वर भी हैं, और अभी जो नया जो राम मंदिर जो बना है उसके अंदर वो एक की पर्सन भी है। फिलहाल ट्रस्ट में उनको लिया गया है। यस सर, ट्रस्ट में उनको लिया गया है। और आप जो है वो रामायण कॉन्क्लेव में वाल्मीकि के राम जो है उनके विषय पर मुख्य वक्ता रहे हुए हैं। तो अभी हम उनसे चल करके उस बात को चर्चा में लेकर आएंगे कि हमारी जो ये 30 दिन की यात्रा है उसमें उनकी तरफ से हमारे लिए क्या इंस्ट्रक्शंस हैं, उनकी क्या समझ है, उन सब बातों को इस पूरी यात्रा में जोड़ते चलें। फिलहाल हम अयोध्या की अंदर की गलियों से निकल रहे हैं। पंचकोशी परिक्रमा मार्ग से निकलते हुए हमने अपने व्हीकल्स कदम छोड़े हुए हैं और हम लोग इस समय टैक्सी में बैठ करके इस यात्रा को करते हुए चल रहे हैं। हम आ चुके हैं हनुमंत कथा मंडप, और यहाँ हनुमंत निवास में हम सिद्ध पीठ है ये, और यहाँ पर चर्चा करेंगे। और ये जो चर्चा हम करने जा रहे हैं ना, इसका असल उद्देश्य, क्योंकि हम राम जी को जानने निकले हैं, तो राम जी को जानने से पहले जो राम जी पर इतना समय बिता चुके हैं ना, उनसे बातें करेंगे। क्योंकि हम लोग ना इस तलाश में हैं, क्योंकि हम कोई कंटेंट क्रिएशन के पर्पस से बाहर नहीं निकले हैं। आप सब भी बेहतर तरीके से जानते हैं कि रोजाना अपने स्टूडियो से हम ज़्यादा वीडियो बना लेते हैं, और जब हम ज़्यादा वीडियो अपने स्टूडियो से बना लेते हैं तो ऐसी स्थिति में ये सब करना मेरी खुद की एक आध्यात्मिक यात्रा है। मेरी इस यात्रा में मैं आप लोगों को साथ में इसीलिए लेके चल रहा हूँ क्योंकि मैं सीखूंगा, जिनसे मिलके सीखूंगा वो आप लोगों को भी सिखाऊंगा। चलिए हमारे साथ में मिथिलेश स्वामी शरण जी महाराज के पास। हमारे कैमरे पर पीछे जो है वो सौरभ हैं, और ये सौरभ बहुत ही मेहनत से हमारी इन सब बातों को रिकॉर्ड कर रहे हैं। आप में से कुछ लोग हो सकता है इस बात के जिज्ञासु हों कि सर ये सब काम आप क्यों नहीं कर लेते भैया। हम ब्लॉग की आदत नहीं रख पाते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि ये सब बात डॉक्यूमेंट हो। आप लोग ना अयोध्या जब आएँ तो ये सब जगह भी ऐसी हैं जिनको आप घूम सकते हैं, देख सकते हैं, और यहाँ पे सही मायने में आप लोगों को वो अध्यात्म की प्राप्ति हो सकती है। ये हमारे साथ जो चल रहे हैं ना, ये हमारे दिग्विजय हैं। ये हमारे मतलब लोकल अयोध्या के गाइड समझिए, हमारे मित्र समझिए, हमारे छात्र अपने आप को बताते हैं, लेकिन इन्होंने फिर हमेशा अयोध्या घुमाई है। और इस बार जो हमारी पूरी यात्रा में हमसे लेकर चलते। जय सीताराम। जय जय। आइए। बैठिए। महाराज जी जी समय देने के लिए धन्यवाद। आपका स्वागत है। आप अच्छा कार्य कर रहे हैं। आज 30 दिवस की यात्रा पर निकल रहे हैं। आज हमारा अयोध्या में दूसरा दिन है, और इस यात्रा के दौरान हम संतों से उनके अनुभव, उनका ज्ञान
अपने दर्शकों को इस मीडिया के माध्यम से पहुंचाने का प्रयास करेंगे। एक विद्यार्थी के रूप में 30 दिवसीय यात्रा पर निकला हूं। यात्रा का नाम ही राम की खोज है। मैं अपने लिए मेरे ईश्वर राम से मिलने के उन तमाम कारणों को इस वीडियो में डालने का प्रयास कर रहा हूं कि उस कैमरे के दूसरी तरफ बैठा हुआ व्यक्ति जब मुझे सुने तो इस दृष्टि से सुने कि हम जिन भगवान को आज पूजते हैं उन्होंने खुद एक मनुष्य का जन्म लिया, और जब मनुष्य का जन्म लेकर के हमने उनकी अच्छाइयों से प्रेरित होकर उन्हें ईश्वर के रूप में विराजमान मान लिया। आपसे उन सब पर चर्चा होगी कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो मनुष्य अपने भीतर लेकर चले। आपका धन्यवाद, बहुत शुभकामनाएं। वाल्मीकि रामायण में एक आशीर्वाद माँ कौशल्या ने दिया है भगवान श्री राम को यात्रा के समय जी। और उसमें वे कहती हैं कि यन्मंगलम सुपर्णस्य विनता कल्पयत पुरा अमृतम प्रार्थयानस्य तत्ते भवतु मंगलम। अमृत लाने के लिए जब वरुण जी चले तो उनकी माँ विनता ने उनको जो आशीर्वाद दिया था और जिसके बल से वो अमृत लेकर के निर्विघ्न लौट आए थे, वही मंगल हे रामभद्र तुम्हारे लिए हो। जय। मैं वो दोहराता हूँ, आपकी भी यात्रा वैसे ही मंगलमय हो और आप अपनी इस यात्रा का अमृत ले सकें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। बैठिए। प्लीज विराजिए, हम एक चर्चा सार्थक निकालते हैं। देखिए, प्रसाद जीवन में खाते हैं ये, लेकिन जब कोई आशीर्वाद स्वरूप प्रसाद आता है ना, आपको साक्षात बिठा कर खिलाया जाता है, तो ये दैवीय कृपा होती है। जय श्री राम। ये है भोजन, प्यार से जनाब। दूसरे तमाम प्रकार के पत्ते आ रहे हैं जिनमें लोग बनाने लगे हैं, सागौन इत्यादि के पत्तों में, लेकिन हमारे यहाँ मिल जाता है ये, और पलाश को अत्यंत पवित्र माना जाता है। तो इसको यहाँ बहुत अच्छी थालियां होने पर भी संतों की परंपरा में पलाश के पत्ते में भोजन करना ही प्रेफर करते हैं कि ये ज्यादा ठीक है। बहुत बहुत सौभाग्य हमारा। तो ये इको फ्रेंडली होने के अलावा इसका एक धार्मिक पक्ष भी है। अच्छा, ये कैंट एरिया है यहाँ का? हाँ, पीछे जाओ जो है एकदम कैंट है, वो उसी को वहीं पे लास्ट यहाँ हम उतरे हैं। हाँ, T55 टैंक। हाँ, बताए इसके अंदर बैठता है आदमी। मतलब सबसे बड़ी बात ये है, जो लोग टैंक देखकर पता नहीं क्या ही सोचते होंगे, लेकिन इसके अंदर जब जवान रहता है, हाँ, और कोई भी हल्की सी भी जगह अगर रह जाए तो उसको टेंशन, मतलब समझ रहे हो आप, दुश्मन इसके ऊपर बम गोला जाने क्या क्या टारगेट करता होगा। प्रॉपर लोहे का बना हुआ है, इसमें रहना मतलब आसान चीज नहीं है भाई। और युद्ध के टाइम पर आपको यहाँ से वो भी चलाना है, असला भी चलाना है, और एंटी एयरक्राफ्ट गन भी लगी हुई है। मतलब आप समझो कि कितना क्रिटिकल होता होगा इस लोहे के। इस पूरे आदमी कार में ढंग से नहीं बैठ पाता है, और जब ये चलता है तो ये पहिए देख रहे हो, ये पहिए वगैरह जो चलने के होते हैं ना, ये बहुत ही वैसी कंडीशंस में है जहाँ सड़क नहीं है, कुछ नहीं है, मिट्टी के ढोरे जैसी जगह से जब टैंक निकलता होगा, तो आप विचारो अंदर बैठने वाला आदमी, यहाँ कोई 4x4 वो नहीं लगा हुआ सिस्टम के अंदर, आदमी रिलैक्स करेगा। उसको बम गोले भी उड़ाने हैं, दुश्मन को भी मारना है, एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलें भी इसके अंदर से लॉन्च होनी है। फिल्मों में देख करके आदमी समझता है भाई अब तो टैंक आ गया, सब हो गया, लेकिन टैंक के अंदर बैठा हुआ जो जवान है ना, उसका स्ट्रगल बहुत होता है भाई। आप देख रहे हो पूरा पूरा लोहे का वो है ये सिस्टम। सरयू का पानी देख रहे हो क्या हद तक है। ये गुप्तार घाट पे खड़े हैं हम लोग और कहते हैं कि प्रभु श्री राम जब अपनी
मनुष्य रूप से वापस जा रहे थे तो इसी जगह आकर गुप्त हुए थे। ये गुप्तार घाट है। ये अपने आप में जीवन लीला है। जहां तक देखो वहां सरयू नदी है। जय मां सरयू।